सुंदर वन में रानू चिड़िया आज बहुत परेशान थी। उसके अंडे देने का समय नज़दीक आ रहा था, लेकिन दुष्ट चील के डर से उसे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल रही थी। कालू भैया, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ मेरी आने वाली संतान दुष्ट चील की नज़रों से बची रहे। काव काव। अरे रानो बहन, इस जंगल में तो चील का राज है। तुम ऐसा करो, इस जंगल की सीमा पार करो। बाहर एक बड़ा मक्के का खेत है, वहाँ चील का ध्यान नहीं जाता। मक्के का खेत? हाँ, वो बहुत घना होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया। अरे धन्यवाद बाद में देना, पहले उड़ो। वो देखो, आसमान में चील का साया मंडरा रहा है। रानो चिड़िया ने दिन रात मेहनत करके मक्के के खेत के बीचों बीच अपना सुरक्षित आशियाना बना लिया। कुछ ही दिनों में उसकी दुनिया खुशियों से भर गई। खाओ मेरे बच्चों, खाओ। अब तुम्हें किसी चील का डर नहीं है। यहाँ हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। माँ, ऊपर देखो, इतने सारे बड़े बड़े मक्के के दाने। हम बड़े होकर इन्हें ही खाएंगे ना? हाँ मेरे बच्चे, बस तुम जल्दी से उड़ना सीख जाओ। लेकिन खुशियों के इस घोंसले पर बहुत जल्द एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था। अचानक खेत के कोने से इंसानों के कदमों की आहट सुनाई देती है। कल सुबह होते ही मैं मक्के की पूरी फसल काट डालूंगा। बहुत दिन हो गए, बाजार में मक्के के अच्छे दाम मिल रहे हैं। हे भगवान, अगर कल फसल कट गई तो मेरा घोंसला तबाह हो जाएगा और चील मेरे बच्चों को खा जाएगी। मेरे बच्चे अभी उड़ भी नहीं सकते। खेत से भागकर रानो चिड़िया सीधे कालू कौवे के पास मदद मांगने पहुंची। नीचे आंगन में किसान हाथ में दरांती लिए गुस्से में खड़ा था। कालू भैया, गजब हो गया। नीचे देखो, वो लालची किसान कल सुबह ही मक्के की पूरी फसल काटने की बात कर रहा है। क्या कल सुबह? पर तुम्हारे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकते। फसल कटी तो चील उन्हें 1 मिनट में साफ कर देगी। यही तो चिंता है भाई, मेरा पूरा घोंसला तबाह हो जाएगा। अब तुम ही कोई रास्ता बताओ, मैं क्या करूं? देखो रानो, ये इंसान बहुत अरियल है, पर मुसीबत पड़ी है। चलो एक बार सीधे रास्ते से बात करके देखते हैं, शायद इसके अंदर का इंसान जाग जाए। कालू कौवा और रानो चिड़िया पेड़ से नीचे उड़कर सीधे किसान के सामने लगी लकड़ी की बार पर आकर बैठ जाते हैं। काव काव। ओ किसान भाई, जरा हमारी बात तो सुनो। फसल 2 दिन बाद काट लेना। खेत में चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं। हट, भागो यहाँ से काले कौवे। तुम्हारी बात मानकर मैं अपना नुकसान कर लूं। अगर बारिश आ गई तो मेरी पकी फसल बर्बाद हो जाएगी। किसान भाई, बस 2 दिन, मेरे बच्चे उड़ना सीख जाएंगे। एक बार कहा ना, निकल जाओ यहाँ से, वरना इसी लाठी से तुम्हारे पर कतर दूंगा। कल सुबह पहली किरण के साथ फसल कटेगी। जो करना है कर लो। किसान से निराश होकर दोनों पक्षी लोहार की दुकान पर पहुंचे। उन्हें पता चला कि किसान की दरांती बहुत कुंद है और वो उसे तेज कराने लाया है। लोहार भैया, आप तो बहुत दयालु हैं। कृपया इस दरांती की धार आज तेज मत करना। इसे 2 दिन के लिए लटका कर रख दो। मेरे बच्चों की जान बच जाएगी। अरे चिड़िया रानी, अगर मैंने आज काम नहीं किया तो किसान मुझे पैसे नहीं देगा। मैं अपने बच्चों को भूखा रखूं क्या? अपनी जान बचानी है तो कहीं और जाओ, मेरा वक्त मत बर्बाद करो। रानो, यहाँ गिरगिराने से कुछ नहीं होगा। ये सब मतलबी हैं। अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, हमें उंगली टेढ़ी करनी ही होगी। पर कालू भैया, अब हम क्या कर सकते हैं? कल सुबह तो फसल कटनी तय है। जैसे ही किसान दरांती लेकर वापस लौट रहा था, कालू कौवे के दिमाग में एक खतरनाक और अनोखी योजना आई। तैयार हो जाओ लालची किसान, अब आएगा असली मजा। कालू कौवा पूरी ताकत से नीचे झपट्टा मारता है और सीधे किसान की आंख के पास अपनी चोंच मारता है। किसान घबराकर अपना संतुलन खो देता है। मेरी आँख! अरे छोड़ मुझे दुष्ट कौवे, मेरी दरांती! हड़बड़ाहट में किसान के हाथ से दरांती छूट जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो पुल पर गिरती, कालू कौवा उसे अपने पंजों में दबोच लेता है। कालू कौवा दरांती को पंजों में दबाए तेजी से नदी की तरफ उड़ता है। पीछे से किसान नदी के किनारे से पत्थर मारकर चिल्ला रहा है। कालू गहरे नीले पानी के ठीक ऊपर जाता है और दरांती को छोड़ देता है।
छपाक की आवाज के साथ दरांती नदी की गहराइयों में समा जाती है। काव काव अब ढूंढते रहो समंदर के पेट में अपनी दरांती। नई दरांती बनने में कम से कम 4 दिन लगेंगे। हाय दैया, मेरी नई दरांती डूब गई। अब मैं फसल कैसे काटूंगा? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। कालू कौवे की इस सूझबूझ ने खेल ही पलट दिया था। अब किसान के पास हाथ मलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। रानो चिड़िया के बच्चों की जान तो बच गई थी, लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। हरियाली तोती अपने पति हरिया और कालू के साथ वहाँ एक नया संदेश लेकर पहुँची। रानो बहन, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गई। पूरे जंगल में आंधी का अलर्ट जारी हुआ है। ये मक्की का खेत बहुत कमजोर है। तेज हवा में सारे पौधे गिर जाएंगे। हाँ रानो, और ऊपर से बुल्ला चील का पूरा खानदान इसी तरफ बढ़ रहा है। वे सूखे खेतों में शिकार ढूंढते हैं। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। लेकिन हरिया भाई, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। वे इतनी दूर उड़कर जंगल पार नहीं कर पाएंगे। हम कहाँ जाएं? चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। पास ही में सेब का एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं। हम सब वहाँ छिप सकते हैं। सेब का बगीचा बहुत ही सुंदर और शांत था। यहाँ आकर रानो चिड़िया ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन तभी कबूतर परिवार की नज़र उन पर पड़ी। अरे कालू भाई, इतने सारे मेहमानों को साथ लेकर हमारे बगीचे में कैसे आना हुआ? क्या आज सेब की दावत उड़ाने का इरादा है? देखो बंटी, उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं। वे बहुत थके हुए लग रहे हैं। बिट्टू, जल्दी से 2 मीठे सेब तोड़कर लाओ इनके लिए। अभी लाया मम्मी। ये लो चिड़िया के बच्चों, इसे खाओ, बहुत मीठा है। आप सबका बहुत धन्यवाद। हम यहाँ सिर्फ आंधी रुकने तक रुकना चाहते हैं। मौसम ने पलक झपकते ही करवट बदल ली। ऐसी भयंकर आंधी आई कि बड़े बड़े पेड़ भी कांपने लगे। पक्षियों के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो गया। हरियाली, बच्चों को कस कर पकड़ो। हवा बहुत तेज है, हम उड़ नहीं पाएंगे। पापा, पापा, मुझे डर लग रहा है। हवा मुझे उड़ाकर ले जा रही है। अरे भाई, इस पेड़ की डालियाँ टूट रही हैं। यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। हमें किसी पक्के ठिकाने की तलाश करनी होगी। इस बगीचे के पीछे एक पुरानी रहस्यमयी गुफा है। हमें तुरंत वहीं भागना चाहिए। वही एकमात्र सहारा है। आंधी तूफान से बचते बचाते सभी पक्षी उस रहस्यमयी गुफा में शरण लेते हैं। वहाँ सुंदर वन के सबसे बुद्धिमान जीव उल्लू बाबा निवास करते थे। अरे बाप रे, जान बची तो लाख हो पाए। बाबा, ओ बाबा, आंखें खोलो। देखो तुम्हारे घर में कितने सारे मेहमान आए हैं। मैं जानता था कि तुम सब यहाँ आओगे। तूफान जब भी आता है तो घमंड को तोड़ता है और अपनों को करीब लाता है। बाबा, बाहर बहुत भयंकर तूफान है। हमारे घोंसले तबाह हो गए हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? घबराओ मत हरियाली, ये गुफा तुम्हें तब तक सुरक्षा देगी जब तक प्रकृति शांत नहीं हो जाती। लेकिन याद रखो, असली खतरा बाहर मौसम नहीं बल्कि कोई और है। गुफा के अंदर की शांति अचानक डर में बदल गई। पत्थरों की ओट में एक पुराना खतरा छिपा बैठा था, जिसने पक्षियों को देखते ही फुफकारना शुरू कर दिया। ओह, इतने सारे रसीले पक्षी और उनके नन्हे बच्चे। आज तो मेरी गुफा में खुद ब खुद दावत चल कर आई है। नहीं, मेरे बच्चों से दूर रहो दुष्ट सांप। बाबा, कुछ करो। सांप, शांत हो जाओ। ये सब मेरे मेहमान हैं। इस गुफा में किसी पर हमला करना वर्जित है। बाबा, आप अपनी इबादत करो, मुझे मेरा भोजन करने दो। मैं किसी नियम को नहीं मानता। संकट के इस समय में सभी पक्षियों ने मिलकर मुकाबला करने का फैसला किया। कालू और हरिया ने मोर्चा संभाला। काव काव, ओ सरकते हुए कीड़े, तूने क्या सोचा था कि हम सब चुपचाप बैठेंगे? ये ले मेरी चोंच का स्वाद। कालू, उस तरफ से घेरो। इसे आज ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये कभी पक्षियों का नाम नहीं लेगा। मेरे सिर पर पत्थर मार दिया। तुम पक्षी तो बहुत खतरनाक निकले। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सांप दर्द के मारे गुफा के एक गहरे बिल में वापस घुस जाता है। सभी पक्षी राहत की सांस लेते हैं।
सुबह की पहली किरण के साथ ही एक नया खतरा मंडराने लगा। भुल्ला चील ने देख लिया था कि सभी पक्षी गुफा के अंदर छिपे हुए हैं। माही, देखो, सारे छोटे पक्षी गुफा से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही वे खुले आसमान में आए, उन पर हमला कर देना। हाँ भुल्ला, और इस बार कालू कौवा भी उनके साथ है। उसने पिछली बार हमारी दरांती वाली योजना खराब की थी, उससे भी बदला लेना है। पापा, मैं छोटे बच्चों को पकड़ूंगा, वे तेज नहीं उड़ सकते। खतरा अभी टला नहीं था। गुफा के ठीक ऊपर मौत पंख फैलाए बैठी थी। कालू की तेज नजरों ने दुश्मनों को भांप लिया। रुको, कोई बाहर मत निकलना। ऊपर भुल्ला चील अपनी फौज के साथ पहरा दे रहा है। हम बाहर गए तो सीधे उनके पंजों में फंस जाएंगे। हे भगवान, अब क्या करें? बच्चों को भूख भी लगी है। हम गुफा के अंदर कब तक बंद रहेंगे? मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम लल्लू तोते को आवाज़ दे। वो पास ही की पहाड़ी पर रहता है और उसकी बंगाली शैली की बातें सुनकर चील हमेशा भ्रमित हो जाते हैं। बंटी कबूतर अपनी जान जोखिम में डालकर लल्लू तोते के पास मदद मांगने पहुंचा, जो अपनी अनोखी भाषा के लिए मशहूर था। अरे बंटी बाबू, तुम इधर कैसे आया? आसमान में तो चील उड़ रहा है, तुम्हारा पर कतर देगा वो। लल्लू भाई, हमारी मदद करो। रानो के बच्चे और मेरा परिवार गुफा में फंसे हैं। भुल्ला चील बाहर खड़ा है, तुम्हें उन्हें भटकाना होगा। आनी समझ गया। चील का बच्चा लोग को हम ऐसा घुमाएगा कि वो लोग रास्ता भूल जाएगा। तुम चलो, हम पीछे से नाटक शुरू करता है। लल्लू तोते ने अपनी योजना के अनुसार चील के परिवार को गुमराह करना शुरू कर दिया। अरे भुल्ला भाई, तुम लोग इधर क्या कर रहा है? उधर नदी के पार बहुत बड़ा मछली मरा पड़ा है। सारस लोग सब खा रहा है। जल्दी जाओ, वरना कुछ नहीं मिलेगा। क्या? नदी के पार बड़ी मछली? माही, पक्षी तो बाद में भी मिल जाएंगे। चलो, पहले मछली पर हाथ साफ करते हैं। हाँ पापा, चलो जल्दी। चील के जाते ही सभी पक्षी तेजी से गुफा से बाहर निकलते हैं। रानो चिड़िया के बच्चे भी उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी सामने से वही लालची किसान हाथ में नई दरांती लेकर आता दिखाई देता है। आज तो मैं इस पूरे बगीचे और खेत को काट डालूंगा। उस काले कौवे ने मेरी दरांती समंदर में गिराई थी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कालू भैया, ये इंसान फिर आ गया। अब हमारे पास भागने की ताकत भी नहीं है। रुको, इस बार हम नहीं भागेंगे। इस बार इसे सबक सिखाने के लिए हमारे साथ पूरा परिवार है। पक्षियों की पूरी टोली ने मिलकर लालची किसान पर सेबों की बरसात कर दी। ये पक्षियों का अपना अनोखा युद्ध था। ये ले लालची किसान, खा मीठे सेब, काव काव। मारो मारो, इसके माथे पर सेब मारो। इसका दरांती फिर से छीन लो। ओए, अरे बाप रे, ये सेब है या पत्थर? मेरी पीठ तोड़ दी इन पक्षियों ने। मुझे माफ कर दो, मैं फसल नहीं काटूंगा। किसान अपनी नई दरांती फेंककर गांव की तरफ दुम दबाकर भाग जाता है। आखिरकार सुंदर वन के पक्षियों की जीत हुई। एकता और सूझबूझ के बल पर उन्होंने हर मुसीबत का सामना किया। कालू भैया, हरियाली बहन, बंटी भाई, अगर आप सब मेरे साथ ना होते तो आज मेरा परिवार बिखर गया होता। अरे रानो बहन, परिवार वही होता है जो मुसीबत में एक दूसरे का हाथ थाम ले। आज से तुम और तुम्हारे बच्चे अकेले नहीं हो। हाँ भाई, और सबसे अच्छी बात ये है कि उस लालची किसान की दरांती अब हमारे कब्जे में है। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। इस तरह सुंदर वन के इस बड़े और प्यारे पक्षी परिवार ने साबित कर दिया कि जब सब मिलकर एक साथ खड़े हों तो बड़े से बड़ा तूफान और लालची से लालची इंसान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इस जंगल में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। तो बोलो सब लोग, एकता में ही असली शक्ति है बाबू। और पार्ले जी बिस्किट के साथ चाय भी। काव काव।